नवरात्र के पहले दिन देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने आज देशवासियों को नई सौगात दी है। जी हां, आज से जीएसटी में बदलाव लिया है। यानी अब देश में तीन ही प्रकार की जीएसटी होगी। एक होगी 5, दूसरी 18 और तीसरी 40% जीएसटी। यानी तमाम जो जीएसटी अलग अलग सेक्टरों पर लगती थी, अब उसमें सहूलियत दे दी गई है। हालांकि इसे केंद्र सरकार के मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा रहा है और ऐसे में व्यापारियों को इससे कितनी बड़ी राहत होगी, ये बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष जितेंद्र शाह जी इस वक्त मौजूद है। जितेंद्र जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो आज से सौगात दी गई है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उन्होंने भाषण दिया कि आज से देश में बदलाव आएगा, जीएसटी में होगी, कुछ चीज़ें सस्ती हुई हैं। सबसे पहले मुझे बताइए कि किन किन सेक्टरों पे सबसे ज़्यादा आज से असर पड़ने वाला और क्या क्या चीज़ सस्ता होने वाला है। आज नवरात्रि के पावन पर्व पर मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभेच्छा देता हूँ। कल जो शाम को 5 बजे मोदी साहब लाइव आए थे टीवी पे और उन्होंने बताया कि जिस तरह से जीएसटी रिफॉर्म्स हुए हैं पिछले महीने जीएसटी काउंसिल में, उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। काफ़ी सेक्टर्स लाइक फूड है, एग्रीकल्चरल है, एफएमसीजी है, हेल्थ है, ऑटोमोबाइल्स है, इंश्योरेंस है, बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत सारा बेनिफिट आम आदमी को मिलेगा। अल्टीमेटली इफेक्ट तो आम आदमी तक ही आना है, क्योंकि जीएसटी जब 18 से 12 वाला स्लैब हटा दिया, 18 वाले कुछ 12 में थे आने के सोच रहे, वो 5 तक आ गए, 12 वाले 5 में आ गए, तो बहुत सारे प्रोडक्ट 94% उन्होंने 12 वालों को हटा के 5 में कर दिया। तो ये बहुत सारे चीज़ों में राहत मिलेगी, चाहे हाउस होल्ड में किराना का सामान बोलते हैं, सोप्स, ब्रश, आपने इंश्योरेंस की पॉलिसीज़, हर आदमी को लगता है वो, तो ये बहुत बड़ा राहत मिलेगा और इससे काफ़ी बेनिफिट होगा, बिजनेस व्यापार बढ़ेगा, लोगों के हाथ में पैसे आएंगे, तो वो पैसे वापस दिवाली के, अभी पावन पर्व आ रहा है, नवरात्रि के बाद दशहरा, फिर दिवाली, तो ये सब फेस्टिव सीजन में लोग पैसा खर्चते हैं, तो पैसा हाथ में बचेगा तो और खर्चा करेंगे, तो और खर्चा करेगा। इकोनॉमी का, किसी भी देश की इकोनॉमी को बढ़ने के लिए उसके हाथ में, व्यापारियों के या लोगों के हाथ में पैसे होने चाहिए। पैसे जब ज़्यादा इंट्रोड्यूस होंगे, ज़्यादा खर्चा होगा, तो इकोनॉमी अपने आप ग्रोथ हो जाएगी। लेकिन जितिन जी बताइए कि ये सरकार का कैसा प्लान है, क्योंकि त्योहारों से पहले एक तरफ ट्रम्प का टैरिफ भी था 50% जो सता रहा था कि महंगाई बढ़ सकती है, उससे पहले जीएसटी में बदलाव लाना, ये क्या रणनीति, सोची समझी रणनीति है सरकार? ये बहुत बढ़िया रणनीति है। जिस तरह से भारत के पास इतने 140 करोड़ से ज़्यादा लोगों की ताकत है और इतना बड़ा मार्केट है, और जो ट्रंप के जिस तरह की उनकी अनसर्टन पॉलिसीज़ हैं, हर रोज़ नया स्टेटमेंट देते हैं, और जिस तरह का टैरिफ लगाया, भारत किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। इस तरह का क्लियर मैसेज मोदी जी ने दे दिया। और ये जीएसटी रिफॉर्म्स तो शायद पहले आने वाले थे, लेकिन उन्होंने राइट टाइम पे लाए, इस टैरिफ के टाइम पे ही लाया, उससे लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। आज के टाइम में इंडस्ट्री को लग रहा है कि हमें किसी भी देश पे निर्भर नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी देश। आज ये एक आदमी हमको डिक्टेट करने की कोशिश कर रहा है, एक देश, कल जाके हम अपने इतने आत्मनिर्भर होने चाहिए कि किसी भी देश से टैरिफ के या किसी भी अर्थ पॉलिसी से हमारे देश को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इंडिया आज अमेरिका के टॉप सीईओज हैं, वो इंडियंस हैं। अगर वहाँ पे कल परसों उन्होंने $1 लाख का एक वो लगा दिया HNI जो वीज़ा के लिए, तो वो से क्या होगा, वहाँ के इंडियंस वहाँ छोड़ के इंडिया आ जावे, भारत उसको रेड कारपेट देवे, उनको वेलकम करे, और वो जो इंफ्रा शायद अमेरिका ग्रेट बने नहीं बने, उसके कारण जो इंडिया वापस आएगा, तो इंडिया विल डेफिनेटली बिकम ग्रेट। जैसे सोने की चिड़िया पहले थी, वो वापस सोने की चिड़िया बनने की तरफ बढ़ रही है। लेकिन जितिन जी, इससे आपको लगता है कि इकोनॉमिक बूस्ट हो, क्योंकि चौथी अर्थव्यवस्था बनने की बात देश विश्व भर में कही जा रही है, तो ये आपको लगता है कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक, इससे क्या सपोर्ट मिलेगा खासकर देश की जीडीपी को? आप व्यापारी हैं, आप लोग मीटिंग करते हैं, तो कैसे ये सिस्टम है? नहीं, ये जो घटावा हुआ है, इससे ओवरऑल सारे इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि इससे 1.2% जीडीपी में ग्रोथ आएगा। ओवरऑल 1.2% जीडीपी में ग्रोथ आना यानी बहुत बहुत बड़ा कहा जाएगा। भारत ऑलरेडी चौथी अर्थव्यवस्था है और बहुत जल्दी थर्ड अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने वाला है। बट जिस तरह का भी आज इंडिया में जो माहौल है ना, व्यापारियों में, इंडस्ट्री में, आम आदमी में देशभक्ति की भावना जाग चुकी है। आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो आह्वान किया है प्रधानमंत्री ने, हर आदमी को लगता है कि हम फॉरेन गुड्स को नहीं यूज़ करेंगे, अपने ही प्रोडक्ट इंडिया में बनाएंगे। और हम भी इंडस्ट्री लेके बैठे हैं, तो हम भी सोच रहे हैं कि इंडस्ट्री में अपने कौन कौन से नए प्रोडक्ट हम इंडिया में ही बनाएं, बाहर से इंपोर्ट ना करें। और इससे काफ़ी बूस्ट मिलेगा इंडियन इकोनॉमी को, और भारत बहुत जल्दी ही थर्ड अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन जितिन जी, आपको लगता नहीं कि कई सारे ऐसे भी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता थी? बहुत सारे लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि उन्हें भी जीएसटी में सौगात मिलेगी, लेकिन ऐसा होते हुए दिखाई नहीं दिया। देखो क्या होता है कि भी सब अपेक्षाएं तो हमेशा व्यापारियों की रहती है कि हर 100% क्लियर हो जावे, लेकिन सरकार ने बहुत अच्छा किया है, बहुत कुछ किया है। अभी कुछ सेक्टर्स रह गए हैं, जैसे कपड़ों में उन्होंने 2500 के नीचे जीएसटी को एकदम 5% कर दिया है, तो फायदा है। लेकिन अभी बहुत लोगों की ऐसी कहानी कहना है कि 2500 के ऊपर, 2500 के नीचे कपड़े आते क्या है, शादी ब्याह, गरीब आदमी या छोटे आदमियों के कई सूट खरीदना है, तो उसको 18% लगेगा, तो वो महंगा हो गया।
पहले 12% में था। तो ये कुछ चीज़ों पे ध्यान देने, जैसे भी कल मैं किसी एजीएम में गया था स्टेनलेस स्टील मर्चेंट एसोसिएशन के, उन्होंने कहा कि हम गिफ्ट सेट देते हैं, उसमें बर्तन सारे 5% है, लेकिन चम्मच 18% है। और अगर पैक अगर साथ में किसी चीज़ को देते हैं, जैसे गिफ्टिंग का टाइम है, अभी नवरात्रि है, दशहरा है, दिवाली में तो गिफ्टिंग होते हैं, तो जिसमें हायर टैक्स होता है वो लगता है। तो ये गलत हो रहा है, मतलब कुछ कहीं पे सरकार थोड़ा सा संभालने की जरूरत है, उसको देखने की जरूरत है। हमने वो रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी निर्मला जी को भेजा है, अजित पवार साहब को भेजा है कि छोटी छोटी चीज़ों को ऊपर ध्यान देंगे तो काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। अब सरकार को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। पूरे बॉक्स में, गिफ्ट बॉक्स में 5,000 10,000 के गिफ्ट बॉक्स में चम्मच सिर्फ 200 रुपया 300 रुपये की है, लेकिन उसके कारण अगर 18% सब पे लगेगा तो लोग क्या करेंगे, बर्तन अलग बांटेंगे और चम्मच अलग बांटेंगे, मतलब गिफ्ट सेट को 2 पार्ट करना पड़ेगा। तो ये इस तरह का कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। स्टील इंडस्ट्री को भी बहुत सारा अपेक्षा थी, मेटल इंडस्ट्री को भी अपेक्षा थी कि 18% बहुत ज़्यादा है, उसको अगर लाते, अगर नीचे में 5% में लाते तो बहुत बढ़िया था। तो ये जिस तरह की ये जो 18% कॉपर है ना, 1,000 रुपये किलो का आइटम है, 18% 180 रुपया हुआ। जब जितना ज़्यादा टैक्स होता है तो लोग चोरी करने की आदमी कोशिश करता है, दूसरे कोई वे आउट निकालता है। अगर टैक्स नीचे रहेगा तो आदमी सोचता है कि यार 5% भर के ख़त्म करूँ। तो हमारा ऐसा निवेदन है कि जो हो चुका है, अब जीएसटी 3 रिफॉर्म्स जल्द आए और उसमें स्टील और जो सेक्टर्स रह गए हैं वो जल्द से जल्द उस रिफॉर्म्स को पूरा किया जाए। फार्म की तरफ से कौन कौन से सेक्टर जो अभी भी अछूते रह गए जीएसटी 2.0 में? बहुत सारे हैं सेक्टर्स, बहुत लोगों के रिप्रेजेंटेशन आए कि हमको कुछ मिला नहीं, लेकिन ओवरऑल एज ए इंडिविजुअल, एज ए आम आदमी तो हर अपनी गृहिणी को तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ फायदा हुआ है। उनके बजट में तो उनके हाथ में पैसा आएगा। चाहे मेरे को स्टील सेक्टर में कुछ फायदा ना हुआ हो, लेकिन मेरे वाइफ के हाथ में तो शॉपिंग करने जाएगी तो उसको कुछ ना कुछ तो बचने वाला है। मैं कुछ ना कुछ खरीदने जाएंगे तो टीवी है, फ्रिज है, एसी है, हर चीज़ में बचत तो हुई है। इंश्योरेंस पॉलिसीज है, स्टाफ के इंश्योरेंस की पॉलिसीज में बचत हुई है। तो ये सब चीज़ों में फ़ायदा तो हुआ है। एक साथ में गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर है, एक साथ में पैसा इतना टैक्स का बहुत बड़ा रिफॉर्म मतलब आने से टैक्स की इनकम कम होने वाली है उनकी। तो ये, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी पहल की है और हमें आशा है कि बहुत धीरे धीरे करके वो और भी बहुत सारे रिफॉर्म्स लाएंगे। एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि महिलाओं को इससे अच्छी सौगात मानी जा रही, नवरात्र भी है, तो ऐसा आपको लगता है कि महिलाओं के हाथ में पैसे बचेंगे क्योंकि जीएसटी कम हुआ, खरीदारी थोड़ी सस्ती होगी तो और भी वो ऐसे इकोनॉमी, तो आपको लगता है कि महिलाओं के लिए खास तौर पर ये बनाया लाएगा? डेफिनेटली माता जी का पर्व है और भारत में माँ और बहनों को बहुत ज़्यादा विशेष दर्जा दिया जाता है और मोदी जी को तो हम देखते ही सुनते आए हैं कि हमेशा वो माँ बहन और बेटी के बारे में हमेशा सोचते रहे हैं। तो इस बार जो इन्होंने सौगात दी है उससे डेफिनेटली महिलाओं के हाथ में बहुत सारे पैसे बचेंगे, क्योंकि वो शॉपिंग करने जब भी जाएंगे जो 100 रुपये की चीज़ थी वो 97-95 में मिलेगी, 5,000 की चीज़ थी वो 4,700 4,800 में मिलेगी। तो 200-500 हर चीज़ में कुछ ना कुछ बचत होगी, तो हाथ में उनके अच्छा खासा पैसा आएगा जो वो अपने महिलाएं अपने ऊपर खर्च कर पाएंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो बिल्कुल ये थे जितेंद्र शाह, जो फेडरेशन महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं। साफ तौर पर बता रहे हैं कि मोदी सरकार ने जो आज से नवरात्र से सौगात दी है, ये कई हद तक हर सेक्टर को इससे लाभ मिलेगा और देश की इकोनॉमिक यानी जीडीपी को मजबूत करने में भी ये बहुत अहम योगदान देगा। हालांकि कई सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां पर जितेंद्र शाह ने जो बताया कि सरकार को वहां ध्यान देने की जरूरत है। अगर उसमें भी जीएसटी जो है कम अगर किया जाता है तो शायद और भी जो जीडीपी है देश की उसमें जो मजबूती है वो आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। कैमरामैन साईं के साथ शुभम पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, मुंबई।